सब्सक्राइब करें ओमकार BLLB यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको कमाल की एजुकेशनल और हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। आईपीसी की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई आईपीसी का इतिहास क्या रहा है, ठीक है, और आईपीसी के इतिहास में आईपीसी का किस तरीके से निर्माण हुआ है वो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। उसका एक प्लेलिस्ट का हम यहाँ पर लिंक भी बना दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीरियल वाइज आप लोग फॉलो करते चले आइए। तो जैसे ही हम लोग आईपीसी के आगे जस्ट बढ़ेंगे तो आईपीसी के अंतर्गत बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं क्राइम क्या है, क्राइम को डिफाइन करते हैं, क्राइम को सबसे पहले पहचानना सीखेंगे, उसके बाद में हम किसी को दंड देंगे तो उसका जो दंड का प्रावधान है वो आईपीसी में है। तो इसके लिए हमारे चैप्टर में इसके बाद ही जस्ट यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई ये बताओ भाई डिफिनेशन ऑफ क्राइम क्या है, क्राइम का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब चीज़ें मेरे को बताओ, ठीक है। ये BLLB 5th सेमेस्टर के जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये जो 5th सेमेस्टर में जस्ट नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है क्राइम, ठीक है। अब क्राइम का सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन जानेंगे, जिसको हम लोग या फिर आप डिफिनीशन ऑफ क्राइम बोल लीजिए या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम बोल लीजिए, बात सेम ही है, कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मतलब कि क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या उसका डिफिनीशन है, सेम वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हेडिंग वाइज, हेडिंग बाय हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे और इसी तरीके से आप लोग एग्जाम में भी लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टिकोण को हम साथ में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम ही मेन दृष्टिकोण होता है BLLB या फिर और भी जो भी है आगे चल के देने में, क्रैक व्रैक करने में भी, ठीक है। यही सब मेन चीज़ें होती हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन ऑफ क्राइम में जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो सबसे पहले आईपीसी का एक सेक्शन बताता है 40, ठीक है, सेक्शन नंबर 14 जिसको बोला गया है। ये 14 सेक्शन बोलता है, क्या बोलता है यहाँ पर हमने लिख दिया है। वैसे पे इसका जो डिफिनीशन है काफ़ी हार्ड लैंग्वेज में है, यहाँ पर मैंने सिंपल में लिखा है। इसमें बोला क्या गया है, एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय आईपीसी इज एन ऑफेंस, ठीक है। जो भी अरे ओमिशन यानी कि जो भी कृत्य या फिर अपकृत्य, ठीक है, जिसको आईपीसी में क्या बोला गया है, पनिशेबल बोला गया है, वो क्या है, ठीक है, पनिशेबल बोला गया है, वो एक ऑफेंस है। ऑफेंस मतलब क्राइम है, ठीक है। तो जस्ट इसमें यही बोला गया है, तो इसको आप एग्जाम में जस्ट एज इट इज़ लिख सकते हैं कि डिफिनीशन ऑफ क्राइम के अंतर्गत सिंपल सा आईपीसी में बोला गया है ये चीज़ें, ठीक है। और जो भी एक्ट है जो कि पनिशेबल हुआ है आईपीसी के अंतर्गत एक्ट बना करके, वो क्राइम है, ठीक है। तो ये पहला डिफिनीशन हो गया। सेकेंड डिफिनीशन दिया गया है सीआरपीसी में, सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 2 में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अभी हम लोग सीआरपीसी नहीं पढ़े हैं, जस्ट यहाँ से हमने उठाया है, ठीक है, नोट्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया है देख लीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिए। ये सेक्शन 2N सीआरपीसी का बोलता है क्राइम के डिफिनीशन को लेकर के, ये बोलता है सेज दैट, ठीक है, ये बोलता है सेक्शन 2N सेज दैट एनी एक्ट ओमिशन, ठीक है, मेड पनिशेबल बाय द आईपीसी, और एनी एक्ट जो भी एक्ट है जो कि आईपीसी के द्वारा पनिशेबल बनाया गया है या फिर कोई अदर लॉ के द्वारा पनिशेबल बनाया गया है, वो चीज़ क्या है, एक ऑफेंस है, ठीक है। ये कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन 2N सीआरपीसी का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम लोगों ने दो जो परिभाषाएं हैं वो सेक्शन वाइज हम लोगों ने पढ़ा, भाई किस सेक्शन में क्या चीज़ें थी। अब थोड़ा सा यहाँ पर जूरिस्ट का भी ले लेते हैं, क्योंकि भाई जूरिस्ट लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जूरिस्ट को आप ध्यान नहीं देंगे तो आप जानते रहिए, देखिए हमने जूरिस्ट लिख दिया है नोट्स में भी बाकायदे, और नोट्स आप ले सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो जूरिस्ट ये हैं ब्लैक स्टोन, ब्लैक स्टोन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा आई थिंक, ठीक है। ब्लैक स्टोन क्या बोलते हैं यहाँ पर हमने लिखा है, और ये हमने नीचे जो लिखा हुआ है ये जस्ट शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, कि जैसे कि एग्जाम में याद करते टाइम आपको बहुत ही ईजिली याद हो जाए, ठीक है। ये पहले आप डिफिनीशन देख लीजिए फिर आप देखिएगा, ठीक है। ब्लैक स्टोन बोलते हैं डिफाइंड क्राइम एज एन एक्ट, एक एक्ट होता है जो कि कमिट किया जाता है, ठीक है, कमिट किया जाता है या फिर ओमिटेड किया जाता है इन वायलेंस, ठीक है। ये वायलेंस होता है, कौन सा वायलेंस होता है, पब्लिक वायलेंस होता है, ठीक है। और ये पब्लिक लॉ का ये वायलेंस करते हैं, जो भी लोग पब्लिक लॉ का वायलेंस करते हैं, फॉरवर्डिंग और कमिटिंग इट, ठीक है। ये बोलते हैं भाई ये जो चीज़ है ये पब्लिक रॉन्ग है, यहाँ पर हमने शॉर्ट में यही चीज़ें यहाँ पर लिखा है, क्राइम इज़ अ पब्लिक रॉन्ग। तो इनका सीधे सीधा मानना ये है ब्लैक स्टोन भैया का, ये बोलते हैं भाई जो ये मतलब क्राइम है, ठीक है, ये क्या है, एक पब्लिक रॉन्ग है, ठीक है, वायलेंस ऑफ अ पब्लिक लॉ, जो इसके अंतर्गत क्या होता है, पब्लिक लॉ का यहाँ पर वायलेंस होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार आप इनका देख करके याद कर लीजिएगा, नहीं तो ये छोटा सा भी याद कर लेंगे, ठीक है, क्राइम इज़ अ पब्लिक रॉन्ग, तो आप एग्ज़ाम में बना करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये यही सेम हमने भी याद किया था, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्टेफिन करके एक जूरिस्ट हैं, उनका क्या मानना है देख लीजिए, ये भी
ये क्या बोलते हैं क्राइम के बारे में, क्राइम क्या चीज़ है, ये बोलते हैं भाई, ये ऑब्जर्व करते हैं क्राइम, ठीक है, क्राइम इज़ एन एक्ट है या कोई एक्ट है, नॉट ओनली पनिशेबल बाय लॉ, यह केवल पनिशेबल बाय लॉ नहीं है, बट इज़ आल्सो रिजल्टिंग टू द मोरल सेंटिमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये क्या करता है, जो ये क्राइम है वो क्या करता है, जो मोरल सेंटिमेंट है, ठीक है, जो भी मतलब कि समाज का एक जो नियम है, मोरल सेंटिमेंट्स है, वो उसको इफेक्टेड करता है, इनका यही मानना है। तो इनका सीधा सीधा कहना ये अर्थ है, एक शब्द में अगर बोला जाए तो इनका कहना या फिर इनका मानना ये है क्राइम इज़ ए मोरल रॉन्ग, ठीक है। इनका मानना था पब्लिक रॉन्ग जो भी ऊपर थे, और इनका मानना है मोरल रॉन्ग, ठीक है। तो ये भाई दो जो ज्यूरिस्ट हैं उनके हिसाब से क्राइम की डिफिनीसन हो गई। अब देख लीजिए कि एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी करके आप लोगों ने सुना होगा, उसमें भी क्राइम को लेकर के यहाँ पर डिफिनीसन दी गई है, तो उसको भी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, ये भी आप देख लीजिए। इसको भी आप लिखेंगे तो जो सर लोग होंगे काफ़ी इफेक्टिव आपको समझेंगे, भाई हाँ लड़का पढ़ा उड़ा हुआ है अच्छे से, हाँ। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर इसमें ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में भी काफ़ी अच्छा क्राइम का डिफिनीसन दिया गया है। ये बोलता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, इंग्लिश इज एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एज फॉरबिडन बाय स्टैट्यूट और इन्फ्रीरियस टू पब्लिक वेलफेयर। यह क्या करता है, ठीक है, ये क्राइम जो है वो क्या करता है, पब्लिक जो वेलफेयर है उसको ये बिगाड़ने का प्रयास करता है, ठीक है, ये फॉरवर्ड करता है। इनका मानना ये है, जो भी ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है इसमें ऐसे जो वर्ड है वो लिखे गए हैं, ठीक है। जस्ट वही सब है बातें, डिफिनीसन में तो वही सब चीज़ें होंगी, बस बातें थोड़ा सा घुमा फिला करके बातें कही जाती हैं। अगर इसमें से ऑक्सफोर्ड वाले में आपको शॉर्ट में देखना है तो यहाँ पर ये पब्लिक वेलफेयर को क्या करता है, इन्फ्लुरियस या फिर इंस्टीट्यूट को क्या करता है, फॉरबिडन करता है। ऐसा करके आप ध्यान में रखते हुए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई डिफिनीसन ऑफ क्राइम या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आप बोल लीजिए कि क्राइम के अंतर्गत क्या क्या एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल यहाँ पर हमने लिख दिया है, काफ़ी इजी और सटीक लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए क्राइम में क्या होता है, एनी एक्ट, 3 पॉइंट है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि एनी एक्ट इज़ नॉट अ क्राइम, कोई भी एक्ट तब तक क्राइम नहीं होगा अनलेस जब तक कि उसको कोई भी पनिशेबल, ठीक है, पनिशेबल अ क्राइम बाय अ पर्टिकुलर लॉ, कोई भी एक लॉ पर्टिकुलर बना करके उसको पनिशेबल ना बना दिया जाए, ठीक है। कोई कार्य करना तब तक गुनाह नहीं माना जाएगा जब तक कि उसको कोई लॉ बना दिया जाए और उसमें बोला जाए भाई ये करना गलत है, ठीक है, तब तक वो क्राइम नहीं होगा। ये ध्यान रखने वाली एक बात है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में ये है कि भाई नो पर्सन कैन बी पनिश्ड, ठीक है, एक पर्सन, ठीक है, नो पर्सन कैन बी पनिश्ड विदाउट एनी अथॉरिटी बाय लॉ, ठीक है, बिना किसी अथॉरिटी के, अथॉरिटी ऑफ लॉ के, ठीक है, बिना किसी अथॉरिटी ऑफ लॉ के किसी भी पर्सन को पनिश्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक फंडामेंटल ये प्रिंसिपल्स है। और दोस्तों जो थर्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये है कि एक्ट डन बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ द लॉ, ठीक है, कोई भी जो एक्ट है जो कि लॉ के इनेक्ट होने से पहले हुआ है, कांट बी पनिश्ड आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ द लॉ, ठीक है, उसको बाद में कोई एक्ट बना करके उसको फिर से मतलब कि पनिश नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई क्राइम पहले हुआ है, ठीक है, कोई जो क्राइम है पहले हुआ है लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो चीज़ पनिशेबल है, तो यहाँ पर जो पहले है, पहले जिसने भी किया था तो उसको आप पनिश नहीं कर सकते क्योंकि उस समय लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में यही कहा गया है। तो आई होप आपको डिफिनीशन ऑफ क्राइम या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम बहुत ही ईजी वे में समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप लिखिएगा, बहुत ही बेटर नंबर।